ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी तत्व पर चमकता प्रकाश देखेंगे। मैं चमकती मस्तक मणि, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट, प्यारे बाप दादा का आवाहन करती हूँ। सुप्रीम टीचर बाबा आ जाओ। देखेंगे बाबा को अपने सम्मुख। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। और स्वयं को सम्मान में स्थित कर दें। मैं बहुत शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी मालिक आत्मा हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा के साथ उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह पूर्ण एकाग्रता के साथ और चारों ओर से ध्यान को एकाग्र कर बाबा के महावाक्यों पर स्थित कर देते हैं। सैटरडे को हमने मुरली शुरू की थी 9 जनवरी 95 की। निश्चय बुद्धि की निशानियां यही पे थे ना। ये तो खत्म हो गई थी। खत्म हो गई थी क्या? हाँ जी। अच्छा हाँ, ये ग्रुप्स को हमने शॉर्ट में पढ़ दिया था, राइट। हाँ जी। तो नेक्स्ट मुरली 18 जनवरी की। ये नहीं शुरू करी ना अभी। 18 जनवरी 1995 की मुरली कोई भेज देना ग्रुप में। 18 जनवरी 95 ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य प्रातः 11 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। उसको डिलीट कर देंगे बाद में हम क्या, वो भेज दीजिए। अठारह जनवरी की मुरली है। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य प्रातः 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, वहां मेरे स्नेही बच्चे वहां। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। मतलब बाबा वरदानी भोले से बोलते हैं ताकि वो हमेशा के लिए सच हो जाए। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? मुरली आ गई है ग्रुप में। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ये कह रहे हैं क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाबा साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता।
आप लोगों को लगता है कि अकेले अच्छा? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य पद याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसा अनुभव होता है। अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है? ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। हम बच्चों को याद दिला रहे हैं हमारा भविष्य का स्वरूप, और बाबा अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं हम बच्चों को कि बाबा बच्चों के बिना नहीं रह सकते और बच्चे भी बाबा के बिना नहीं रह सकते। इसलिए ये देखो, ज्ञान सरोवर का उद्घाटन के मुहूर्त पर सुबह के 11 बजे है, बाप दादा की पधरामनी हुई है। सब पुराने पुराने पक्के आए हैं। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन, जो सामने बैठे हैं। स्थापना के एक हैं आदि साथी रतन, यानी जो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ आए। और दूसरे हैं स्थापना के वृद्धि के श्रेष्ठ रतन, ठीक है ना, जिन्होंने सेवा में सहयोग दिया, शुरू के साथी। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। सेवा के साथ ये आदि रतन माना, जो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जैसे दादियां आई, तो बाबा के साथ साथ कर्तव्यों में मददगार बने। और सेवा के साथ ही जिन्होंने बाहर में रहने वाले हैं, जिन्होंने सेवाएं की, वृद्धि की, वो वाले बच्चे। और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी सेल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। जनवरी मास है ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। ये मुरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने अभी अभी पढ़ी है, 2-3 महीनों के अंदर। ये शायद आई है क्या उसमें, संडेज में आई होगी ये। इस संडे में आई थी ना, क्योंकि अब 99 चल रहा है, तो 95 भी आई थी थोड़े टाइम पहले। तो इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या 95? 95 की तो पूरी सीरीज होगी ना। बीच में कम मूल्य शुरू हो गई थी ना दीदी, ज्यादा तो नहीं होती है। मतलब संडे को एक एक आ रही थी क्या ऐसे, मतलब 95 की एक आध आई? वैसे तो कंटिन्यूअसली आती आती तो है। कंटिन्यूअसली ऐसे लग रहा है जैसे हमने अभी पढ़ी है कुछ दिन महीने पहले, क्योंकि मेरे को संडे में भी एक आएगी। और कितनी मुरलियां हैं इसके अंदर? एक मुरली में कितनी है ये बुक में? 16 मुरलियां हैं, तो 16 संडे चाहिए। फिर 96, फिर 97, 98, फिर 99, और अभी तो 2000 की आ गई। आपने बताया था पीछे भी कि बाबा नीचे भी उतरे थे। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे अभी पढ़ा है हमने। हो सकता है। बाबा ने झंडा फहराया था, ये भी याद है। हाँ जी। बालकनी में आके झंडा फहराया, ग्रुप बैठा हुआ था सामने। और नीचे भी उतरे थे बाबा, ऐसे। हाँ, नीचे भी उतरे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी पढ़ी है मुरली। चलो अच्छा है, फिर से ये आ गई हमारे सामने, रिवाइज हो जाएगी। बाद में आप जो टेस्ट दोगे फिर उसमें मुश्किल नहीं पड़ेगा ना। तो ये बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाबा दोनों प्रकार के रत्नों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, मतलब ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं।
ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं, यानी आपको स्पर्श करने आती हैं। इन देवी देवताओं को जरा स्पर्श करके तो जाऊं। ये है सलाम करना। कितना सुंदर उल्लेख बाबा करते हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है? चवर झुलाते हैं ना। वो लेते हैं ना, वो एक पंखा जैसा हाथ में फेदर वाला होता है वो, ऐसे ऐसे चवर झुलाना, उसको बोलते हैं। साइड साइड से खड़े रहते हैं वो, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती है। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी दोनों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल देखा है आप सबने? किस किस ने देखा है? किस किस ने देखा है हैंड रेस करना? कौन कौन गए हुए हैं ज्ञान सरोवर? बस हैंड रेस करिए। इतनी आत्माओं ने देखा है। अंजलि बहन, आपने नहीं देखा क्या? आप तो गए हुए हो ना। और हाँ भी देखा गए है हुए दीदी। होंगे। हम्म। देखा है दीदी। हाँ, तो हैंड रेस करिए। हाँ हाँ। और देख अंजलि साहू बहन ने भी देखा है। हमने औरों भी ने देख। भी, सपना बहन ने भी देखा है। तो क्या सुन नहीं रहे हैं क्या? ओम शांति दीदी। नहीं दीदी, मैंने हॉल नहीं देखा। मैं हॉल नहीं तक देखा? पहुंची नहीं। नहीं दीदी। ज्ञान सरोवर नहीं गए हो आप? मैं ज्ञान सरोवर गई थी लेकिन हॉल में नहीं गई, बाबा के कमरे में गई। अरे। और बाबा के कमरे में ही बैठी और फिर सब लोग निकलने लगे तो निकल गए। अच्छा। जी दीदी। हम्म। इसलिए अच्छा, मैं बस अभी अगली 14 बार आत्मा। अगली बार। हाँ, सब कुछ देख कर आना चाहिए। जैसे आप पांडव भवन के बारे में जैसे सुनते हैं, पांडव भवन में लाइब्रेरी है, पांडव भवन ये चीजें हैं। तो कई बार हमने देखी नहीं भंडारा किधर है। अब भंडारा कैसा है वो वाला चीज नहीं पता होती। आप डाइनिंग में गए हो, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। तो सारा ना एक एक चीज देखनी चाहिए। जी अब ओम शांति भवन में बाबा का रूम भी है। अब एक सामने वाले रूम में तो गए होगे आप, ये वाला बाबा का रूम कौन सा है? देखा तो है, एक अंदर में ऊपर की तरफ है, लेकिन इतना बैठ के उसमें मेडिटेशन करा हो वो सब तो जो डेली में आते हैं वो ज्यादातर लोग शायद करते होंगे। तो एक एक चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं देखते हैं, लेकिन एक एक चीज देखनी चाहिए वहां। जी दीदी। अब दीदी मुझे इतनी लगता है बार हम्म। कि बाबा का ज्यादा वाइब्रेशन पांडव भवन में है, तो बस मतलब वहां से कैसे हाँ, पांडव। वही जो सुना होता है हम वही देख कर आ जाते हैं। लेकिन वही। अपने, हाँ, हम सभी को बोल रहे हैं जैसे देखना चाहिए एक एक चीज। जैसे ये नहीं पता था, एक मिनट, गले में। जैसे पांडव भवन में ना जो सामने में एक भंडारी रखी रहती है, हमें तो पता नहीं था भंडारी कौन सी है। और एक मम्मा का रूम भी है वो साइड से, वो वाला नहीं पता था तो किसी ने बताया, अब वो देखा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। पीछे वो पेड़ है वो भी बाद में पता चला। तो जब आप रहते हो ना एक दो दिन वहां पर, तो ये सारी चीजें आपको पता चलती है। नहीं तो क्या है, आप गए, ये रूम देखा, वो रूम देखा, चार धाम देके वापस आ गए। तो एक एक चीज पता करो किसी से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो कर्तव्य किए है ना, वहां पर छाप छोड़ी हुई है एक एक। कहाँ पे बैठ के ऑफिस था, कहाँ कार्य करते थे बाबा। छत पर क्या है, कोई छत पर गया है पांडव भवन की? पांडव भवन की कोई छत पर गया है?
हम्म। ओम शांति भवन की कोई छत पर गया है? नहीं गए। जी दीदी जाकर गए देख। थे। ओम हाँ शांति हम्म। भवन, पांडव भवन की छत पर गए दीदी, एक बार महाशिवरात्रि के दिन झंडा था, तो गए थे तभी। झंडा था तब गए थे, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ऊपर गए थे। वैसे नहीं गए होगे आप कभी ऊपर, जो नहीं, ओम शांति भवन है ना, उसके साइड से सीढ़ियां जाती हैं। नहीं, नहीं। एक बार ऐसे ही जब हम भट्टी में गए थे, तो सुबह सुबह का माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत। तो ऐसे लगा कि जैसे अकेले में ना वो निकल जाओ। एक तो नक्की लेक की तरफ जाते हैं, तो वहां पे आप अकेले चलो ठंडी ठंडी हवाओं में। फिर ऊपर हम देखते हुए गए, सुबह 6-7 बजे, 7 बजे तक का टाइम फ्री होता है आपके पास। तो उस समय फिर हम, जैसे मैं ऊपर भी चली गई, ये ओम शांति भवन के साइड से सीढ़ियां हैं, पूरा छत पर चले गए। ऊपर में लोगों ने बैठने के लिए जैसे अपना वो भी डाल रखा है, कई लोग मेडिटेशन करते होंगे, बड़ा अच्छा लगा। कोई नहीं था। ऐसे आप पांडव भवन की भी छत है, ऊपर देखो आप, डिस्क लगी हुई है, वो जो सोलर प्लेट्स लगी हुई होती है। तो जाकर देखना चाहिए। आप किसी को साथ ले जाओ, अकेले मत जाओ भले, लेकिन आप देखो जरूर। बाबा की ओम पहाड़ी पर कोई शांति नहीं दीदी, जाते होंगे, हाँ। ओम शांति दीदी, हमने हम्म। बाबा की वो कोठी भी देखी है जो सिंध से सीधे आए थे ना, आबू में, पीली कोठी, जो होटल बन गया अब। हाँ हाँ, देखी हुई है। वो हमने देखा, पूरा कमरा दिखाया, किचन दिखाई। और जहाँ पर हम्म। बाबा बाहर पार्क लॉन में, जहाँ पर तो वो वाला योग होटल करवाते बन थे। गया है अब, वो वाला रूम नहीं होगा, जी। होटल बन गया है वो। नहीं, आगे है, आगे की तरफ है, पीछे होटल बना दिया है। अच्छा, वो मतलब प्रिजर्व करा हुआ है वो वाला, आगे वाला। हाँ, वो कोई भाई साहब हमारे साथ गए थे, उन्होंने दिखवाया था हमें। और जहाँ पर बाबा वीडियो में तो तपस्या देखा है करते थे। हमने, लेकिन वैसे गए नहीं है, क्योंकि इतना टाइम लेके हाँ नहीं गए कभी। हाँ। टाइम लेके तो जाना हम, चाहिए। हाँ जी दीदी, वो जहाँ पर तपस्या करते थे बाबा, आज वहां पर खड़े होगे, ओम की आवाजें लगाओगे तो पूरे शरीर में जुड़जुड़ी सी होती है अभी भी। वो वहां पर जो हम्म। भाई साहब थे, उन्होंने करके दिखाया, हम लोगों ने भी किया वो, बहुत अच्छा लगा। हाँ, देखना चाहिए। हमने भी इतना नहीं देखा है, मगर देखना चाहिए कैसे ब्रजकोठी, कैसे कहाँ कहाँ हम्म, जाते थे बाबा। पहाड़ी पर अब सब नहीं गए होंगे, जैसे बाबा पहाड़ी है, तो हर बार कोई जाता है सीधा पांडव भवन से आ जाता है, लेकिन बाबा की पहाड़ी पर कितना आनंद आता है जाकर। कैसे चढ़ते हैं ऊपर, कैसे जाते हैं, वो सब देखना चाहिए, एक एक चीज। ओम शांति। हम्म। हमने तो गए थे, भट्टी के थे, 5 दिन का। हाँ, भट्टी में ले जाते हैं। वो हाँ, कौन से पहाड़ी भाई है ना, में, एक वो हाँ। क्या नाम है उनका, एफ से है वो भाई, एक निमित्त है, वो ले जाते हैं और कहानियां जी सुनाते हैं जी वहां पर। जी जी है, जी जी। सुनाई थी ना वो उन्होंने भाई, कहानी। हाँ हाँ हाँ, पूरा कहानी सुनिए, बहुत कैसे अच्छे से वो। आत्माएं आ जाती हैं, कैसे वो बस बस। आत्माएं आती थी, जी उन्होंने कैसे कैसे जी। उनको वो करा। पूरा कहानी, पूरा कहानी। मुझे तो हम्म। कोई लेता नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्त गई और मेरे साथ भी बहुत इनकरेज हुए, जो नहीं जाते थे डर के मारे। किस डर के चले मारे? गए। हम तो चढ़ एजेड पाएंगे है कि ना, नहीं? तो बोले कि एजेड है, तो बोले कि नहीं चढ़ सकते। मैंने कहा हाँ चढ़ सकते हैं, क्यों नहीं चढ़ नहीं, सकते। आप तो चढ़ जाओगी कहीं पर भी। आप तो इतना घूमती हो। जी। हाँ। जिनको आदत नहीं है, पैरों में दिक्कत है, बैठे बैठे रहते हैं, वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो जाते हैं। तो हम चलो मुरली पढ़ते हैं। बाबा ठंडी ठंडी हवाओं की बात कर रहे थे ना, तो पहुंच गए पांडव भवन में वहीं पर। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो बाबा ने कहा था चंवर झुलाते हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि आप सब ऊंचे से ऊंची आत्माएं। अच्छा, ये दरबार ये भी पढ़ लिया था। दरबार के मौफिक बनाया है ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं बाबा, वो सीन इमर्ज कर रहे हैं। जब राज दरबार लगती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी है ना शिव बाबा में, तो उनको आइडिया है, राजा रहे हैं, कैसे दरबार लगती है, गैलरी में बैठते हैं। तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। गैलरी वाले मतलब, एक तो हॉल है, और एक हॉल के साइड साइड से सीढ़ी बनकर ऊपर गैलरी है, जो बालकोनी टाइप की होती है, ओपन बालकोनी, वहां से आप नीचे देख सकते हो, वो है गैलरी।
तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। हॉल में सभी भाइयों को बिठाया हुआ है और माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा, जो माताओं ने त्याग किया है। अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। क्या दिया होगा बाबा ने। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। देखो कैसे बाबा हर चीज देख रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, उसको विजुअलाइज करो, आप भी बाहर बैठे हो, कितना अच्छा लगता है ना, धूप में बैठकर हवा भी लगती है और धूप भी लगती है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है, यानी जो सभी के स्नेह के वाइब्रेशंस, जो उसकी लहरें फैल रही हैं, वो है सरोवर। तो बाबा तो हमेशा अव्यक्त देखते हैं ना हर चीज को, तो जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो स्नेह के, उसका सरोवर बन गया है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। वरदानी बोल बोल रहे हैं बाबा, क्या क्या होगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। वरदान दे रहे हैं बाबा धरनी को, हॉल को, यहाँ स्थान को। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। ये वरदान है। इस ज्ञान जब बाबा ऐसे कहते हैं ना, ऐसा होता रहेगा, ये वरदान होता है, शिक्षा नहीं है ये। भाग्य मिल जाएगा, माताओं को त्याग का भाग्य मिल जाएगा, वरदान दे दिया बाबा ने। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, अभी 3 प्रकार के लोग क्या है वो बता रहे बाबा। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी, कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। अब जो ज्ञान नहीं लेंगे वो दुआएं तो लेके जाएंगे ना, और कोई वर्षा लेंगे बाबा का, और कोई वरदान प्राप्त करेंगे। जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं हैं उन्हें कोई वरदान मिल जाएगा। तो क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, वर्षा, वरदान और दुआएं। तो 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न, ऐसे बाबा वरदान दे रहे हैं। ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करके जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा, जो अब चलती रहती है ज्ञान सरोवर में, कोरोना के बाद से रेगुलर हो गई है भट्टियां ये। पहले तो कभी होती थी, कभी सीजन में होती थी, लेकिन अब हर वीक होती है। मंडे से थर्सडे भट्टी चलती है, और फिर 3 दिन आने और जाने का प्रोग्राम रहता है। ज्ञान सरोवर, मान सरोवर, आनंद सरोवर और पांडव भवन, अशांति वन, 5 जगहों पर तपस्या भट्टी चलती रहती है। तो बाबा कह रहे हैं, और उसमें भी हॉल्स अलग अलग है। शांति वन में तो 3 4 हॉल हैं। ग्लोबल ऑडिटोरियम मनमोहिनी में है, एक शांति वन तो डायमंड हॉल हो गया, और एक कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया। तो ये बड़े बड़े हॉल्स हैं, यहाँ पे भट्टी चलती रहती है। फिर अभी मान सरोवर हो गया, वहां पे हॉल हो गया। कितने बड़े बड़े हॉल्स बन गए हैं। तो ये सब भट्टियां, या कोई कॉन्फ्रेंस है वो चलती रहती है। तो एक तरीके से आना जाना, तपस्या, ये सब चलता रहता है। और जो आत्माएं यहाँ पे आ जाती है एक बार, भले ही चली गई, ज्ञान नहीं लिया, लेकिन लेकिन क्या क्या कहा है बाबा ने, कल कल परसों मुरली में पढ़ा था हमने।
वो ओम आत्माएं। शांति दीदी। अनुभूति हाँ। जरूर होती है वहां की, वहां पे, क्योंकि हाँ। वरदानी भूमि है ना, वरदानी भूमि है, हम्म। बाबा ने इतनी हम्म। तपस्या की है, तो कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर होती है उन्हें। हाँ, अनुभूति तो होती है। अच्छा, वहां आएंगी तो कुछ तो करके जाती है ना, अपना धन का सहयोग करें, बस ज्यादा ना करें, कोई 100 रुपया भी डाले। तो जो उसने एक कणा दाना भी दिया, उसका बाबा रिटर्न जरूर देता है। कहा था ना बाबा ने, कोई धन से ही सहयोग करता है तो उसको भी बाबा स्वर्ग में ले जाता है, भले उसका टाइम पीरियड कम हो। तो कुछ तो करेंगी ना आत्माएं, सहयोग देंगी, आगे जाके दूसरों को बताएंगी हम वहां गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, ये भी तो सेवा हो गई। तो कुछ ना कुछ उनको मिलता जरूर है रिटर्न में, जिसके परिणाम स्वरूप वो जब द्वापर से भी आएंगी वो आत्माएं, तो शुरू में पहले पहले आएंगी। तो दुआएं तो जरूर लेकर जाएंगी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति से संपन्न बाबा ने बोला। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या की सूक्ष्म अनुभूतियां, इनका लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं, स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। अब इतना सेवाएं करते रहते हैं हम, तपस्या करें, अपना पुरुषार्थ की उन्नति करें, वो भी होगा। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है, बाबा ने कहा। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रख्यात करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रह रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मना रही है, समझा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, मतलब जिन्होंने संकल्प से भी हिम्मत दिलाई, नहीं 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 हो जाएगा, किसी ने चलते फिरते कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाबा है ना साथ में, इतना सही बोला, उसको भी दुआएं मिल गई। स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को, मतलब दूर में रहकर जिन्हें पता था उस समय कि हाँ ये बन रहा है, तो बड़ा प्यार उमड़ रहा था कि हम जाएंगे वहां पर, तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उन बच्चों को भी मुबारक, पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, पदम पदम गुणा मुबारक। कि ये पूरे पैराग्राफ में वरदान है बाबा के। क्या क्या कहा बाबा ने, कौन कौन से वरदान दिए? हम्म, बताइए, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, बिना पढ़े बताइए क्या क्या बोला। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी, ब्राह्मण आत्माएं अपना पुरुषार्थ की उन्नति करेंगी, तपस्या के वाइब्रेशंस लेंगी, और जो कुछ नहीं लेकर जाएगा वो दुआएं लेकर जाएंगी। नहीं याद कर पा रहे? और क्या कहा था? और क्या कहा था? ओम शांति दीदी। और 3 प्राप्तियों के बारे में भी कहा बाबा ने कि 3 प्राप्तियां मिलेंगी, जैसे वर्ष के अधिकारी होंगे, वरदानों के अधिकारी होंगे, दवाओं के अधिकारी होंगे, हम्म। और जो तपस्या के साथ साथ अनेक अनुभूतियां, अव्यक्त हम्म। पालना और सूक्ष्म योग में भी वो सहज होंगे। हाँ, बाबा ने अनेक प्रकार के वरदान दिए। दुख दूर करने वाली धरनी है ये, अनेक आत्माओं के दुख दूर करेगी। सोचो, बाबा ने जिसको बोला हो तो वहां जाते ही अनुभव होते हैं ना। कोई गए हैं आपके, किन्हीं को भेजा होगा कभी आपने, तो उनका अनुभव क्या रहा? वहां जाते ही बड़ी शांति मिली, मन परेशान था। ज्योति बहन कुछ कहना है?
तो बाबा ने ऐसा कहा। हम्म, आगे पढ़ते हैं। दीदी न्यू सोल्स जो होते हैं ना, वो पहली बार जाते हैं तो उनको वहां के गार्डन फूल वगैरह बहुत आकर्षित करते हैं। गार्डन, अच्छा। हाँ, चाहे कुछ भी आकर्षित करे, कुछ भी अच्छा लगे, अच्छा तो लगा ना उन्हें। वो तो चलो करते ही हैं, लेकिन शांति का अनुभव तो हर एक को होता है। हाँ, जाके बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी, जी, क्योंकि शांति भी, साफ सफाई भी, एक शांति भी और मधुरता वहाँ की। हर कोई मधुर, बहुत मीठ शांति से और प्यार से बात करते हैं ना, तो ये बहुत उनको, क्योंकि जहाँ की दुनिया से आते हैं वहाँ कोई ऐसा इतना शांति से बात हम्म। नहीं करता है ना, तो हाँ, वो यहाँ पे तो बहुत ऐसे ही अच्छा होते लगता हैं। है। हाँ, इस दुनिया में कोई सब किसी को कुछ पूछो तो कैसे जवाब मिलता है। जी। तो यहाँ पे इतनी मिठास है, मधुरता से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, और साफ सफाई, शांति, सादगी, ये सब बहुत हम्म। प्रभावित होते हैं। राइट। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण है उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंट भी नहीं उठाई, लेकिन तन से ईंट नहीं भी उठाई है, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, मतलब उमंग दिलाया है। क्या करा है? जैसे छोटे बच्चों के लिए कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें लगे। उन्होंने शरीर से ईंट नहीं भी उठाई हो, लेकिन अपने साथियों को साथी बनाया। चलो चलो चलो, हम भी ऐसे करते हैं, हम भी कुछ करेंगे, थोड़ा सा उमंग दिलाया। अपने मम्मी पापा को भी कहा होगा, आप भी चलो, थोड़ा सा आप भी करवाओ ना। ये भी उमंग दिलाया उन्होंने, इसका भी सहयोग मिल गया। जैसे गिलहरी दिखाते हैं ना, छोटी सी गिलहरी मुंह में मिट्टी भर भर कर ला रही है, तो किसकी यादगार है? छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर कर ला रही है। क्या कहती है वो? मेरा नाम तो लिखा जाएगा ना उस किताब में कि हमने सहयोग किया। भले ही मेरी चोंच में जो पानी है उससे कुछ ना हो, लेकिन मैं कुछ कर तो रही हूँ, ईश्वर के कार्य में सहयोग तो दे रही हूँ। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश और देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, अब सोचो वहां की ठंडी, अभी तो फिर भी वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जैसे पहले वाली ठंड पड़ती थी ना, 1930s और 40s में, बाबा के समय में, वो वाली ठंड अब नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो ऐसे उंगलियां सूज जाती थी, इतनी ठंड पड़ती थी, जकड़ जाते थे। इसमें भी आप लोग जो रहे होंगे, जो नॉर्थ एरियाज में रहे हैं, उनको पता होगा, जो पहली वाली ठंड दिल्ली में पड़ती थी, हम भी रहे हुए हैं, ऐसे सूज जाते थे हाथ और नाक, बिल्कुल लाल हो जाती थी। अब वो नहीं है, अब पंखे चलते हैं दिसंबर में भी। इसी के कारण तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है ना ये। तो जो उस समय ठंड बाबा को एहसास है, जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, सोचो, उसमें गीले हो गए होंगे और उसके बाद क्या लगा होगा उन्हें, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई। पीछे के मैसेज मैंने देखे नहीं है। मोहब्बत से मेहनत का अनुभव नहीं किया है, और जहां, सॉरी, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है, और जहां हिम्मत है वहां बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहते हैं और करते रहेंगे। कैसे मसाज होती है बाबा की? कैसे मसाज होती है? सोचो, बाबा की किरणें पड़ रही है और वो लाइट घूम रही है। जैसे थेरेपीज होती है ना आजकल की, फिजियोथेरेपीज में लाइट डालते हैं, एक लाल रंग की लाइट है, पॉइंट,
उस जगह पे डालते हैं जहाँ दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है। सोचो ऐसी बाबा की लाइट विजुअलाइज करो, अभी 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 करो। कोई स्थान है आपका, घुटना है, गर्दन है, कमर है, बाबा की एक लाल किरण उस स्थान पर एक सितारे की मिसल लेजर लाइट के रूप में पड़ रही है, और वहां पर गोल गोल घूम रही है मसाज की तरह। जैसे मसाज में क्या करते हैं हाथ से, ऐसे ही गोल गोल घूम रही है। और वो पूरा एरिया लाइट से भर गया है। और वो लाइट वहां की प्रॉब्लम, दर्द, कोई नेगेटिव वहां का ब्लॉकेज, उसको खींच रही है। और वहां प्योर रेड लाइट भर गई है। इस प्रकार हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। बाबा की लाइट को अनुभव कराओ। लाइट फैल गई है यहाँ पर, और वो दुख या दर्द कोई भी चीज थी, कोई घाव हो, कोई चोट हो, वो ठीक हो गई है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा मसाज करते रहते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना कर दे दिया ना, बाप तो आ गए हैं ना, वायदा ही ये था। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? यह मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल के साउंड का प्रबंध किया है, देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त है, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। किसी ने बोला, तो बाप दादा तो देने वाले हैं ना। बाप दादा सदा कहते हैं बच्चों का नंबर वन सर्वेंट है तो बाप है। बाप तो सदा सेवाधारी है, मतलब बच्चों से पहले भी बाप सेवाधारी है। बोल रहे हैं ना, सेवा के लिए किसको मुबारक दे, तो बाबा ने कहा सबसे पहला तो मैं ही सर्वेंट हूँ। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। बच्चों ने कहा बाप दादा को मुबारक, तो बाबा ने कहा बाबा तो है ही नंबर वन सर्वेंट, लेकिन बच्चे भी सबसे आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें? लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। बाबा मन के अंदर रिवाइज कर रहे हैं उन नामों को, किस किस ने काम किया था, सब इमर्ज हो रहा है। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट, माइट, माइक, सबको मुबारक। मतलब लाइट वालों को, जिन्होंने माइक का काम किया उनको, और जिन्होंने माइट, जिन्होंने योग लगाया उनको, सबको मुबारक। टीचर्स से, आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहां राज्य की राजधानी अच्छी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुंच गए हैं।
पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो ना। ऐसे नहीं समझना कि ये है ही समीप है, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। ऐसे नहीं समझना कि ये है ही समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। समझ आ गई ना बात? डबल फॉरेनर्स भी आए, यह भी कमाल कर रहे हैं, देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं के हाथ हिलाते हुए मुलाकात की। ऐसे बाबा ऐसे आते ना, ऐसे हाथ हिलाते हुए जो माताएं बैठी थी उनसे मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए हुए इस प्रकार है। ये सब करने के बाद हाँ, मोमबत्ती जलाई, केक काटी, बाबा बाहर आए, बाप दादा के साथ हॉल से बाहर प्लाजा में आई दादियां, जहां पर बाबा सबसे मिले माताओं से। फिर ध्वज फहराया, ये सब हो गया। उसके बाद महावाक्य ये जो अब पढ़ रहे हैं ये उच्चारण किए। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के दिल में, बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। ये सेवा के लिए है। कौन सा? जो फहराया। और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। अपने दिल में देखो झंडा लहरा रहा है, बाबा बैठे हैं इसके दिल के अंदर। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। कौन? बाबा हमको कह रहे हैं स्नेह में ऊंचे से ऊंचे लहराते रहो, यानी आत्मा जो है बाबा के पास घूमती रहे। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। ये कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है। कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है। सोचो झंडा आपके घर में है और उस झंडे की आवाज, यानी जो हम ज्ञान सुनाते हैं या उसमें जो भरते हैं प्रतिज्ञा के बोल, वो हवा के साथ लहराते हुए चारों ओर फैल रहे हैं। विजुअलाइज कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? नहीं? क्या बोला? कपड़े के झंडे के लिए क्या बोला? आप सबका आवाज समाया हुआ है। देखो योग के जो हिंट्स है ना, वो बाबा व्यक्त मुरलियों में हर दूसरी तीसरी लाइन में होता है। आप इसी को योग बना लो। एक मुरली को पढ़ो, आज आपने पढ़ा, अब इसमें क्या क्या योग वाली बातें हैं जो मैं योग में इमर्ज कर सकती हूँ। बाबा ने दिल के लिए कहा कि वो तो स्थूल झंडा है, लेकिन बाबा आपके दिल में झंडा देख रहे हैं। अब दिल को इमर्ज कर लो, बाबा मेरे दिल में बैठा है। शिव बाबा, उसकी लाल और पीली किरणें है ना, ये झंडा है। यहाँ बैच लगाते हैं ना दिल में। दूसरा बाबा क्या कह रहे हैं, झंडे में सबका आवाज समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। अब ये झंडे से जो हवा बहकर जा रही है, बाप आ गए हैं, बाप आ गए हैं, ये झंडे से होता हुआ आपके एरिया में फैल रहा है। कर सकते हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा।
तो क्या कह रहे हैं बाबा, यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी ये लहराता हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में ये झंडा लहराएगा। तो बाबा का ये वरदानी बोल कोई ऐसे ही खाली जाएगा क्या? आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे से बैठे हो। और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं आ रहा। क्या कह रहे, क्या मतलब हुआ इसका? कि जो माताएं बाहर बैठी है ना, अब बाबा बाहर आ गए, महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, झंडा लहराया, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जितना आपको क्लियर दिख रहा है, अब जो अंदर रह गए उनको नहीं दिख रहा है, इसलिए खुश नसीब बना दिए। देखो बाबा कहाँ से उठा देते हैं, कैसा पॉइंट लेते हैं, है ना। आप सोचोगे क्या बोलेंगे बाबा जो इनको ऊपर उठा दें, कि आप तो बैठे हो बाहर में, आपको सब नजर आ रहा है, अंदर वालों को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और पहले अंदर वालों को ऊंचा उठा दिया कि आप सामने बैठे हो तो बाबा के समीप हो। तो आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। जब बाहर बैठे थे तो कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे? दिल के अंदर थे दीदी। दिल के अंदर दीदी। हम्म। दिल के अंदर। तो सोचो बाबा के दिल में मैं दिख रही हूँ, है ना योग का एक पॉइंट। बाप दादा के सीने में एक दिल दिखाई दे रहा है, उसके अंदर मेरी शक्ल दिखाई दे रही, या तो सोचो सारी आत्माएं दिखाई दे रही। पूरा जो भीड़ है ना उसको छोटा कर दो, जैसे वो आइकॉन में डाल देते हैं ना, डीपी में डाल देते हैं, ऐसे दिख रहा है, एक डीपी जैसा दिख रहा है। या खाली अपना ही फेस देखो, मैं दिख रही हूँ उसमें। तो बाबा कह रहे हैं सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना, खुशी बांटते रहना। ये महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए, कहाँ पे, कहाँ पे किए? वो जो ज्ञान सरोवर का हॉल है उसके ज्ञान बाहर सरोवर। में। हाँ, क्या नाम दिया उसका बाबा ने, ज्ञान सरोवर के हॉल के बाहर की जगह को? प्लाजा। जहां पे सारी माताएं बैठी हुई थी, खाली जगह जो है। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ फिनिश होती है। क्या शिक्षा मिली सभी को? क्या करना है हमें? त्याग। जैसे माताओं ने त्याग किया ना, तो बाबा कितना खुश हो रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। ऐसे त्याग से भाग्य प्राप्त होता है। और क्या करना है, और क्या शिक्षा मिल रही है इससे? खाली हमने ज्ञान सरोवर को देखा, किया कुछ अपना लिया, प्राप्त किया? हम्म। क्या शिक्षा मिल रही है? नहीं समझ में आया कोई शिक्षा? जिस सदा बाबा को दिल में समाये हुए महसूस करना है। ठीक, और दीदी झंडे के सामने जब भी गुजरे तो कुछ प्रतिज्ञा करते, कुछ संकल्प आते, तो वो संकल्प झंडे के साथ साथ आसपास की एरिया में लेना, हम्म। तो वो हमें और करना है। वो करना है हमें। और क्या करना है? सेवा के लिए क्या मिला पॉइंट? कुछ भी अगर हम किसी को बोल से भी सहयोग दे देते हैं, किसी को उमंग उत्साह दिला देते हैं, वो कहाँ जमा हो जाता है? बाबा देख रहा है उसको। बाबा ये भी देख रहा है ठंडी में बच्चे कैसे जा रहे हैं, यानी हम उसकी नजरों में रहते हैं हर समय। कब रहते हैं? जब हम किसी की भलाई के लिए, किसी के कल्याण के लिए, कुछ भी करने के लिए हम एक कदम उठाते हैं, तो बाबा की नजरों में आ जाते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना है कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो स्थूल सेवा नहीं कर पाए, लेकिन एक उमंग भी दिलाया, किसी को सेवा में साथी भी बनवाया कि मैं तो नहीं कर पा रही हूं, आप करो ना। इतना भी बोला। आप धन का सहयोग नहीं कर पा रहे हो लेकिन आपने किसी का करवाया, वो जबरदस्ती नहीं, किसी को आपने बोला वहां सेवा की आवश्यकता है, अगर आप करोगे तो भाग्य बनेगा।
इतना कहने से भी अगर किसी ने कर दिया तो बाबा का सहयोग आपको हमेशा के लिए, आप वो बंद किया बाबा आपको सहयोग देने के लिए। किसी को लेकर ही गए आप नहीं गए, आपने कहा कि वहां प्रोग्राम चल रहा है आप जाओ, और वो समझो बाबा का बच्चा बन गया वहां जाने से। एक देव आत्मा को आपने निकाल दिया, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो जो प्रकृति जीत बने देखो उनको भी बाबा दुआएं दे रहे हैं, जिन्होंने उसमें कार्य किया उनको बाबा दुआएं दे रहे हैं, जिन्होंने संकल्प से भी सहयोग किया उमंगियों, यानी कि हमें भी ऐसा करना है। तन मन धन, मोटा मोटा तो नहीं हो लेकिन सूक्ष्म में केवल एक संकल्प का भी सहयोग ये बाबा के खाते में लिख जाएगा कि बच्चे ने संकल्प का सहयोग दिया था। तो जब आप द्वापर से आओगे ना, आपको अनेक बार मन में संकल्प में सहयोग प्राप्त हो जाएगा, आपकी टचिंग हो जाएंगी, आपको राहत की महसूसता होगी, और यही शक्ति है। ठीक है, चलिए आज का वरदान क्या है? आज का वरदान पढ़े। शांति दीदी। पढ़िए। आज का वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए आज का वरदान। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्प अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सर्प अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्प की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं ये सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनालिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित रहने वाली आत्मा द्वारा जो सर्प खुशी की, सहारे की, हिम्मत की, पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसी को अधिकारी बना देती है, कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। दिल ओम का स्नेह। शांति दीदी। ओम शांति। क्या बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया ओम सभी। शांति। ओम शांति। चलिए अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। हाथों को आगे रखेंगे, ओपन हथेलियां आकाश की तरफ। सामने शिव बाबा को देखेंगे, पवित्रता के सागर। आवाहन करेंगे बाबा की पवित्र ऊर्जा का अपने हाथों में। देखेंगे एनर्जी को, फील करेंगे। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ जाए। बाबा की पवित्र ऊर्जा मेरे हाथों में आ जाए। अब इन दोनों हाथों को वरदानी मुद्रा में रखेंगे और सामने एक आत्मा को देखेंगे और उसे सकाश की सहयोग देंगे। भ्रिकुटी में आत्मा देखते हुए बाबा की किरणें मुझ में, मेरे सिर पर छत्र छाया और मुझसे होकर मेरे हाथों से रिलैक्स। अब इन दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। रख लेंगे अपने सिर पर।
फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा हमारे हाथों से होकर ब्रेन में जा रही है। पूरा ब्रेन व्हाइट लाइट से भर गया है। पुरानी पास्ट की ऐसी स्मृतियां, दुखदाई स्मृतियां सभी लोग हो रही हैं। एक बार और करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी केमिकल इम्बैलेंस, किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी जो मस्तिष्क में आई हो, वह दूर हो रही है। लास्ट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रिलैक्स। पानी को चार्ज किया था आप सभी ने अमृत वेला? नहीं किया हो तो एक बार और कर सकते हैं। लेके बैठे हो कोई पानी? जी दीदी, सुबह किया था। अच्छा, जी दीदी क्या चलो ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू। हम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा।